ना जाने कितने दशकों से भारत और नेपाल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दोनों देशों में रिश्तों की मिठास का आनंद भारत और नेपाल के लोग सदा सदा से महसूस करते आए हैं। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का संबंध एक धरोहर की तरह संजो कर रखा गया है। नेपाल सरकारले हालै नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्शा। लेकिन मौजूदा तारीख में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नेपाल की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जो भारत नेपाल दोस्ती के दामन में एक बड़ा धब्बा साबित हो सकता है। नेपाल की सरकार ने अपने नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए संसद में बिल पेश किया है। इस नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है। नेपाल के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री शिमया तुम्बाहम्फे ने प्रतिनिधि सभा में शनिवार रात संविधान संशोधन बिल पेश किया। कानून बनने के बाद नया नक्शा नेपाल के सभी आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल होगा। हम आपको दिखाते हैं कि नेपाल भारत के किस हिस्से को अपना बता रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी भारत चीन सीमा पर मौजूद लिपुलेख दर्रा और लिम्पियाधुरा को नए नक्शे में अपना हिस्सा बता रहा है, जबकि लिपुलेख पास और लिम्पियाधुरा पर 1962 से ही भारत का अधिकार रहा है। दरअसल नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भारत विरोध जगजाहिर है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भारत विरोधी राष्ट्रवाद का माहौल तैयार किया और इसी माहौल में वहां की कम्युनिस्ट सरकार को भी भारत विरोध के चंगुल में फंसा लिया। नेपाल की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया है इस बिल को टेबल करने के लिए। नेपाल और भारत के बीच में जो ये फ्रिक्शन क्रिएट किया जा रहा है वो इफेक्टिवली पाकिस्तान की तरह नेपाल को भी एक अपनी कॉलोनी बनाने की एक एम से किया जा रहा है चीन के द्वारा। हालांकि सदियों से हिंदुस्तान के दोस्त रहे नेपाल के मन में इस खोट के पीछे चतुर चीन की चाल को भी नकारा नहीं जा सकता है। चीन शुरू से ही नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। नेपाल की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार का सुझाव भी चीन की ओर हमेशा से रहा है। साथ ही चीन नेपाल को अपने प्रभाव में लेकर भारत को घेरने की नापाक साजिश भी कर रहा है। इस साल में सिर्फ एक ही एक्सपीडिशन हुआ है माउंट एवरेस्ट के ऊपर पूरे साल में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है और नेपाल का पहाड़ है। वो एक एक्सपीडिशन चाइना ने यूनिलैटरली अपने आप लॉन्च किया था इस इरादे से कि हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को रीमेजर करेंगे। ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री है चीन के लिए। नेपाल की खिसियाहट दरअसल उस घटना से ज्यादा बढ़ गई जब भारत ने नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इसी के बाद से नेपाल के सत्ताधारी दल में खलबली मची है। धारचूला इलाके में भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोग भी मानते हैं कि चीन के संरक्षण में ही नेपाल ये हरकत कर रहा है। कि नेपाल बेफालतू का एक राजनीतिक विवाद पैदा कर रहा है ताकि आप ही के समय में जो चाइना के संरक्षण में आके कि कोरोना के माध्यम से लोगों को बहकाया जाए, भड़काया जाए, इसीलिए बेफालतू का एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। भारत का ही अभिन्न अंग है कालापानी। अगर मेरे पीछे इस तरफ आप देखेंगे तो ये नेपाल की सीमा लगती है और जहां मैं खड़ा हूं वो भारत की सीमा है। अगर सामने अगर आप देखें तो ये सामने एक सड़कों का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। ये सड़क नेपाल सीमा से सटे जितने भी जिले हैं उनको जोड़ती है। नया विवाद उत्पन्न हुआ है जमीन को लेकर। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा विवाद देखने को नहीं मिला, लेकिन अचानक कोरोना के बाद में जो एक नया दुनिया ने देखा विनाश, उसके बाद से ये अलग तरीके से एक विवाद शुरू हुआ जिसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा है। जी हाँ, भले ही नेपाल लिपुलेख और कालापानी विवाद को उठाकर भारत को आंखें दिखा रहा हो, लेकिन नेपाल की अकड़ किसके इशारे पर है ये हर किसी को मालूम है। नेपाल ने अपने संसद में भारत विरोधी नक्शे का प्रस्ताव तो पेश कर दिया है, लेकिन निचले सदन से प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है और सरकार के पास 10 वोट कम है। लिपुलेख समेत भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे पर दिखाने के पीछे नेपाल की मंशा मौजूदा दौर में भारत पर दबाव बनाने की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नेपाल पर चीन का बढ़ता दबाव भी है। ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती नेपाल जैसे पुराने पड़ोसी को साथ रखना और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की है। नेपाल सिर्फ नक्शे के मोर्चे पर ही भारत विरोधी काम नहीं कर रहा है,
बल्कि टकराव के मूड में शुरू से रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक और पैतरा दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए ये फैसला लिया है। इसी वजह से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अब सिर्फ चुनिंदा बॉर्डर से ही दाखिल हो पाएंगे। अब विदेशमा रहनुभएका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहनुभएका नागरिकहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै आउने त्यो प्रयोजनको लागि 20 वटा नाकाहरू तोकिएको छ, जुन राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। नेपाल का भारत विरोधी मन सिर्फ इतने से ही नहीं भर रहा है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ये पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ सीमा की निगरानी एसएसबी कर रही है, जबकि नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल यानी एपीएफ के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अभी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में नेपाल सरकार ने 20 जगहों पर आने जाने की सुविधा मुहैया कराने की बात निर्णय की है। इससे सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग, इससे नेपाल के विभिन्न हिस्से में रहने वाले लोगों की काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। दोनों तरफ के नागरिक विक्टिमाइज हो रहे हैं, सीमा पर परेशान हो रहे हैं। सीमांचल में अभी समन्वय की आवश्यकता है दोनों तरफ। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना भारत नेपाल संबंधों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। झूठे राष्ट्रवाद की राजनीति की वजह से नेपाल और भारत के संबंधों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नेपाल ने भारत के साथ बेटी रोटी के संबंधों को सामाजिक तौर पर दूर करने का प्रयास भी किया है, जिसे दोनों देश के सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को देखते हुए कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। नेपाल ने 3 मोर्चे पर भारत का विरोध शुरू किया है, लेकिन नेपाल के लिए यह समझना जरूरी है कि जिस चीन के बहकावे और जिस चीन की शह पर वो दशकों की दोस्ती को दांव पर लगाने का महा जोखिम ले रहा है, वो उसके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नेपाल की सरकार को यह खुद भी समझना होगा कि भारत से रोटी बेटी के रिश्ते की विरासत से खिलवाड़ खुद उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। पटना से सुजीत कुमार झा और धारचूला से दिलीप सिंह राठौर और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।